अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय बाही अजमान पैलेस होटल के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। चैम्पियंस ट्रॉफी के इस पाक भारत टाकरे में भारत ने आसानी से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। शायकीन बाहर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी फ़ैन मिलता है, हाथ देख लो, बंदे हाथ। मैं तुम ये किस के आगे ना ऐसे ये किसके आगे हाथ बांध रहे हैं आप? मैं गिरता हूँ मैनेजमेंट उनको बोलो अपना मेंटली प्रिपेयर, अपना इलाज कराया मेंटल हॉस्पिटल में। आज देखा किस तरह स्पिन हो रही थी बॉल, स्पिनर को कितना सपोर्ट मिल रहा था। इब्रार एक स्पिनर था हमारे पास, लेकिन वो मिस्ट्री स्पिनर माना जाता है और उसकी आपने बॉलिंग हमारे पास उससे भी अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो मिस्त्री बैठे ना उनको काम करना ही नहीं आता। उल्टी उनको स्टेडियम बनाने से फुर्सत थी ही नहीं, अपनी टीम ही नहीं बनाई। मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और पहले ही राउंड में जो ना आज खत्म हमारा सफर, और हम आ गए हैं जी। फिलानी टीम फिलानी से हार जाएगी तो हम उधर चले नहीं वो भी खत्म हो गया। बाय बाय टाटा, खत्म शुद। ये कब तक चलता रहेगा हमारी टीम में यार? ये मेरे खुदा इन किंग ओ खुदा दा नाम मनो यार, इनु किंग कट मैं तब का गुलाम भी नहीं है तो किंग क्यों कहते हो पता नहीं। जिस तरह इनु आउट करो यार। सियासत सर जी, जिस तरह किंग वो होता है, किंग विराट कोहली है। आपने देखा बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने। सर मुझे ये बताएं बाबर आजम ने कब मैच जिताया पाकिस्तान को? नेपाल के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और भाई खुदा नामन तू जाके ना किसी छोटी टीम दे जाके ना उधर खेल जा, साले पाकिस्तान दी जान छाड़ दे। तू जाके उधर 150 मार, 200 मार, बावे 500 मार, साडी जान छोड़ दे यार खुदा दा नाम। ओ तू वड्डा प्लेयर हो, तू ओ तेरे तेनु शॉट तेनु लग वो यार। मैं इससे बेहतर तो आप खिला लेते। वो मैं कहना मैं बड़ी चंगी क्रिकेट खेल लेना तो वधिया क्रिकेट खेल लेवांगा। अल्लाह बॉलिंग पे कैसे करेंगे? जो बड़ा एक हवा था पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ऐसी पटाई आते हैं ऐसे बस। ईगल ऐसे ऊपर से उड़ जाता है बैट। कोई ईगल है तो कोई किंग है, नहीं आता। कोई किंग है कोई गलत। और तू सभी पागल, सारी पाकिस्तान दी मैनेजमेंट टीम सारे पागल पे भाई। ओ यार इन्होंने यार ये देखो, मैं हाथ जोड़ के बिनती करना, मैं किनू बिनती करा? कुछ चल ही ठीक नहीं रहा साडे मुल्क दे विच। किनू बिनती करा? बॉयज हमें हमेशा लन दिखा के हमारे दिमाग खराब कर दिए यार। कभी तो विन कर लिया करो। ओ यार कभी विन करते हो तो छोटी टीमों का केस करते हो। खुदा दा नाम ये सीखेंगे कभी कि नहीं सीखेंगे? सर जी ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दिमाग इधर नहीं गिट्टियां बेचने, इनके दिमाग गिट्टों में है। दिमाग इनके नहीं है, इनको मेंटल अस्पताल में दाखिल करवाओ, इनका इलाज होना चाहिए। चलें जी, देखते हैं इलाज होता है या नहीं होता। ये पाकिस्तानी फैंस के जज्बात है। कैसा लगा मैच और मजा आया? यार हार का भी मज़ा तो नहीं आया बोल सकते, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। विराट कोहली जैसे जानते हैं किंग कोहली है, तो हमेशा विराट कोहली जब भी परफॉर्म करता है, आप देखें स्टैट्स देखें, 90% ऑफ द मैचेस जब भी विराट कोहली ने परफॉर्म किया, बड़ा स्कोर किया, इंडिया जीता है। 2021 में जब 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था दुबई में, जब पाकिस्तान ने जीता, विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया तो पाकिस्तान ने इजीली जीत ली। इससे पहले जितने भी आप मैचेस देखें और ऑस्ट्रेलिया में मैच देखें, विराट कोहली ने परफॉर्म किया तो इंडिया ने हमेशा मैच जीतिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला आज। तो पाकिस्तान में कहाँ लगता है कि मिस्टेक्स हुई हैं? सिलेक्शन, टीम, इंटेंट, फाइटिंग, कुछ कहाँ आप समझ? आई थिंक एक पॉइंट नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे आपने बोला है, एक तो मुझे लगता है सिलेक्शन ठीक नहीं थी और इंटेंट प्लेयर्स की बिल्कुल भी नहीं थी। और प्लेयर जो थे ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द गेम, वो लोग ना नर्वस थे, लग नहीं रहा था कि वो मैच जीतने के लिए आए हैं। ऐसे लग रहा था वो बहुत अंडर प्रेशर है। तो इंडिया के अगेंस्ट जब मैच खेलना है, अगर आप अंडर प्रेशर हैं, आप मैच नहीं जीत सकते। ये सारा नर्व्स का गेम है, खेला है। जैसे इमरान खान जो साहब जो कैदी नंबर 804 हैं, सही है, वो जैसे खेलते हैं कि ये बड़े मैच जीतने के लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए। 1992 वर्ल्ड कप आप देख लें, वो शेर कप्तान कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन के आ जाता है, जैसे वो टीम को उसने लीड किया, पाकिस्तान मैच जीता। तो बस ये कह सकता हूँ मैं। अब बाबर आजम जो सो कॉल्ड किंग है, कैसी लगी आपको उनकी? बाबर आजम आई थिंक अंडर प्रेशर है बहुत ज्यादा। कब तक अंडर प्रेशर रहेंगे, कब निकलेंगे प्रेशर से? कि उन्हें आपने विराट का जिक्र किया, विराट किंग है, उन्होंने बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी माना जाता है और आज उन्होंने साबित भी किया। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बाबर आजम को थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए और उन्हें हेल्प चाहिए।
उन्हें मोटिवेशन चाहिए। मुझे लगता है कि वो टीम, कहाँ से मिलेगी मोटिवेशन उनको? जैसे मैंने बोला, उन्हें हेल्प चाहिए, उन्हें साइकेट्रिस्ट को और ऐसी चीज़ों को लेके उनको हेल्प चाहिए, उन्होंने ब्रेक लेनी चाहिए टीम से। ब्रेक लेनी चाहिए सर, आपको भी लगता है बाबर आजम को ब्रेक लेनी चाहिए? नहीं, या बाबर- किस प्रेशर में है वो? कहा जाता है अब तो वो, मैं तो उनको सो कॉल्ड किंग ही कहूंगा, जब बड़े मैच में कोई बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो वो कहाँ का किंग है? नहीं, बाबर बड़ा प्लेयर है, ठीक है, रफ पैच अभी चल रहा है, लेकिन ही विल मेक अ कमबैक। हम काफ़ी होपफुल हैं। आपको भी लगता है ब्रेक लेनी चाहिए? नहीं, ब्रेक से कुछ नहीं होगा, जितना क्रिकेट खेलेंगे उतना ही वो शाइन करेंगे, एंड ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन वी हैव। एंड बाकी बहुत से टीम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स और कौन से लूप पॉइंट्स आप समझते हैं? मेरे ख्याल से बहुत से पेडिस्टन्स हैं टीम में। हमारे यहाँ तैयब ताहिर है, दोनों वो करते क्या हैं। खुशदिल शाह ठीक है, शायद मुल्तान की टीम में थे इसलिए नेशनल टीम में भी आ गए हैं, लेकिन उनका कोई इंटरनेशनल टीम में कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना लेकिन अच्छा भाईजान नहीं आप देखें ना, हम जब भी बात करेंगे सिलेक्शन में हम बात करते हैं नए खिलाड़ियों पर, अब भी छुरी फेरी जाएगी। फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह है, तैयब ताहिर है, लेकिन आप बाकी की परफॉर्मेंसेस देख लें, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इन्होंने क्या किया? है। जी बिल्कुल, शाहीन शाह ने देखें शुरू में विकेट दिलवाई, लेकिन शाहीन शाह को भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन कभी कभी वो इनफ नहीं होता। उनको भी ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा डोमेस्टिक थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। और हमें इवन सलमान अली आगा भी, वो भी उस कैलिबर पे ये टीम थी ही नहीं जिसे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ मैच में खड़ा किया जाता। या तो हमारे यहाँ टैलेंट ख़त्म हो गया या फिर हमें मिल नहीं। टैलेंट तो सर खत्म नहीं हुआ, अभी ये 3 शाहीन टीमें थी, 15 प्लेयर्स एक टीम में थे, 60 खिलाड़ी तो वही बन जाते हैं। और तीनों शाहीन टीमों ने इसी चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैच में बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और साउथ अफ्रीका को हराया है। आपको क्या लगता है कौन से लूप पोल से आज के मैच में? बेसिकली वो बहुत अच्छा साइन है कि कम से कम जो हमारी जो दूसरे नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर आना चाहिए। ऊपर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली अभी तक हमसे टीम कॉम्बिनेशन नहीं बना। नकवी साहब का बहुत अच्छा उन्होंने क्या नाम है किया है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आए हैं और स्टेडियम्स बना दिए हैं। स्टेडियम्स तो बन टीम गए बनाना हैं, भूल गए, लेकिन टीम बनाना भूल गए। तो बेसिकली वहाँ ही हमारे अभी लूप होल है। देखिए ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन कमेटी ने यही कहना है कि भाई हमारे पास सैम अयूब नहीं था, फ़खर जमान नहीं था, एट द एंड सब बातें इस पे ही आ जानी है। लेकिन भाईजान उनके अलावा जो भी तो थे वो क्या करने आए थे? वो भी तो खेलने आए थे, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे। साहब हम इंग्लैंड से स्पेशल टिकट लेकर सिर्फ मैच देखने के लिए हैं। यकीन माने जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त वशीब शहबाज शरीफ का कब्जा है, उसी तरह इस वक्त मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का कब्जा बना हुआ है टीम। इन्होंने पीसीबी को, क्रिकेट को पीसी सियासत की नजर कर दिया भाई मेरे। अब क्या आपको बताएं, यकीन माने मुझे इमरान खान याद आ रहा था जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आई। इनमें जीतने की कोई बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही नजर नहीं थी आ रही के जो जीतने के लिए आए। इसी तरह बस जिस तरह नहीं होता, हमने ज़हनी तौर पर ये मैच पहले ही हार चुके थे। ये ज़हनी तौर पे पहले ही हारे चुके थे। थैंक यू जी। सर क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट? सर आज का मैच हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, लेकिन हमारी बैटिंग ने बड़ा हमें डिसपॉइंट किया। जैसे शुरू में हम चाह रहे थे कि कुछ अगर अच्छी स्पोर्ट हमें मिलती तो डेफिनेटली हम कुछ कर पाते, लेकिन बाबर आजम ने हमें बहुत मायूस किया। हम इस उम्मीद के साथ ही यहाँ आए थे कि हम बाबर आजम के छक्के और चौके देखेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत हमें डिसपॉइंट किया। आखिर में कोहली ने बहुत अच्छा खेला, ही इज किंग ऑफ क्रिकेट, तो वो रहेगा। बाबर भी कहते हैं किंग है, नजर आया किंग? किंग अभी वो मेरे ख्याल से वो जिंग हो चुका है जिंग लग चुका है उसको। उनको जंग लग चुका है। जंग लग चुका है। हम चाह रहे थे कि वो आज के मैच में कुछ दिखाए हमें, एक बड़ी इनिंग खेले, लेकिन बहुत मायूस किया हमें। और रिजवान और साउथ की पार्टनरशिप कैसी लगी? रिजवान और साउथ बहुत अच्छा खेले। रिजवान अच्छा बैटर है और उसने बहुत अच्छा प्ले किया। बॉलर्स शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, शाहीन कोई अफरीदी भी आज नहीं चल सका। उसकी बॉलिंग हम देखना चाहते थे, जैसे वो यॉर्कर करवाता है, लेकिन उसने भी आज कुछ अच्छा खास प्ले नहीं किया।